वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। मंडे हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए, और फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं। क्योंकि देखिए फ्राइडे के दिन बहुत क्रिस्टल क्लियर एक एनालिसिस था कि मार्केट ने एक अच्छा मूव किया है। मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट को थोड़ा रिट्रेस करने दो, उसके बाद ही कुछ ट्रेड प्लान करना। और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल भी हमने मार्क की थी। ये एक रेजिस्टेंस थी एग्जैक्ट जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। 22,300 एक रेजिस्टेंस था और एक यहाँ पे लगभग आ जाता है 22,270। ये रेजिस्टेंस लेवल हमने मार्क की थी और मैंने आपको बहुत क्लियर बताया था कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है तो कॉल साइड वैसे भी मत जाना। क्योंकि ऑब्वियस है, एक चीज़ आप समझिए, इतना अच्छा मूव आने के बाद रेजिस्टेंस के पास ओपन होगा तो रेजिस्टेंस में रिएक्शन तो दिखेगा ही, थोड़ी सेलिंग तो आएगी। वैसे ही मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दिखाई है 22,300 के पास से नीचे आया। अब एनालिसिस क्या था कि नीचे आने दो, उसके बाद एक अच्छा करेक्शन करेगा, फिर कंसोलिडेशन करके कोई ब्रेकआउट आएगा तो कॉल लेंगे। अब यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा चलो मान लेते कंसोलिडेशन जैसा हुआ और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो क्या कॉल बनता है। ऑब्वियस सी चीज़ है, यहाँ पे आप समझिए कि मार्केट इतना अच्छा ऊपर जाने के बाद इतना सा तो करेक्शन में ऊपर नहीं जाएगा ना, इतना करेक्शन करके ऊपर तो नहीं जाएगा। और यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है तो रेजिस्टेंस के पास हम कॉल वैसे भी प्लान नहीं कर सकते। हाँ, वही करेक्शन अगर वो थोड़ा अच्छा होता, नीचे आता ना, यहाँ कहीं कंसोलिडेट करता तो हम कॉल ले सकते थे। क्योंकि यहाँ कॉल लेते तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो यहाँ तक हमें एक अच्छा 1:3 1:4 का टारगेट भी मिल जाता, सफिशिएंट टारगेट। हम अगर यहीं पे कॉल प्लान करते तो यहाँ पे 270 300 ये सब रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे तो कॉल वैसे भी प्लान नहीं किया जा सकता कि आप इतने से छोटे से मूव के लिए कॉल प्लान करोगे, नहीं करोगे, राइट। तो उस तरीके से अगर देखा जाए ना तो सेटअप नहीं बना है। अगर ये करेक्शन बड़ा करता तो ठीक वहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बनता, या चलो मान लेते 300 के ऊपर ही अगर निकल भी जाता उसके बाद करेक्शन मतलब कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट देता तो कॉल बनता। तो उस तरीके से अगर देखा जाए ना तो सेटअप ही नहीं बना। मैंने भी पर्सनली कोई ट्रेड नहीं प्लान किया क्योंकि इस रेंज में क्या ट्रेड प्लान करें, ना नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है। और देखिए ऐसा ही होता है, जिस दिन हमारा सेटअप एक्टिवेट नहीं होता है ना उस दिन मार्केट आप देखना मोस्टली रेंज बाउंड ही रहता है। तो यही खासियत होती है सेटअप फॉलो करने की। अगर सेटअप का आप वेट करोगे ना, सेटअप का वेट करोगे तो ये साइडवेज मार्केट से बहुत बार बचोगे। आई होप आपने भी अगर यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान किया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अवॉइड किया तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए, सो दैट मुझे भी पता चलता है कि हाँ आप लोग किस तरीके से सोचते हो, क्या प्लान कर रहे हो। उसके जो आप प्लान करते हो या फिर आपकी जो थिंकिंग होती है ना, उससे रिलेटेड ही फिर मैं यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस बताने की अगले वीडियो में कोशिश करता हूँ। लेकिन आप कमेंट में बताओगे तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, सो दैट मैं उस पे आपको कुछ यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में कुछ लर्निंग दे पाऊँ, राइट। ओके, चलिए अब देखते हैं कल कैसे ट्रेड करना है, मतलब मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना है। मंडे के लिए देखा जाए तो 15 मिनट चार्ट पे हम चलते हैं। फिर 15 मिनट चार्ट पे आपको थोड़ी क्लियरिटी आएगी। देखिए 15 मिनट चार्ट अगर इतना भी देखा जाए, इतना सा भी अगर देखा जाए ना, तो एक आपको समझ में आ रहा होगा कि एक मार्केट ने कंटिन्यू मूव दिया है ना। तो इसका मतलब मार्केट में यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग आई है। उसके बाद मार्केट धीरे 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 देखिए ऐसे ऐसे करते हुए करेक्शन कर रहा है। अब मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ कहीं से देखिए यहाँ सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल अगर बात करें तो ये सपोर्ट ही है 22,200 के आसपास। मार्केट ऊपर ओपन होना चाहिए। देखिए ये जो इस कैंडल के लो के नीचे नहीं ओपन होना चाहिए, यहाँ कहीं ओपन होना चाहिए और यहाँ होल्ड करना चाहिए। ठीक है, होल्ड वगैरह करके थोड़ा ब्रेकआउट जैसा बनाता है ना तो कॉल ज़रूर ले सकते हैं। क्योंकि देखिए फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, एक कंटिन्यू मूव, उसके बाद एक करेक्शन, और फिर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो इस तरीके का भी वो ब्रेकआउट बन ही जाएगा। तो ये एक आप पैटर्न जैसा देख सकते हैं, पोल एंड फ्लैग पैटर्न होता है, ऐसा पोल और ऐसा फ्लैग पैटर्न ऐसा भी बन सकता है ना। तो इसलिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन होके अगर कोई ब्रेकआउट बनाता है तो कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। वही 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट 1:3 का। लेकिन मार्केट ओपन कहाँ होना चाहिए, 22,200 के नीचे, ऊपर ऊपर। अगर ये इस कैंडल के नीचे मतलब 22,200 के नीचे नीचे ओपन होता है ना, हो सकता है फिर ये करेक्शन थोड़ा ज़्यादा करे। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतना मुँह आया इतने से करेक्शन में जाएगा, हो सकता है ज़्यादा करे तो फिर नीचे के सपोर्ट थोड़े से दूर आ जाते हैं। सपोर्ट कहाँ आ जाते हैं, ठीक है, देखिए 22,200 का एक पहले हमने डिस्कस किया था, उसके नीचे अगर ओपन होता है तो हो सकता है वो गैप डाउन हो या यहाँ पे ओपन हो, तो इसलिए सपोर्ट तक भी आ सकता है। इसके नीचे एक सपोर्ट है 22,135 का एक सपोर्ट है, और इसके नीचे एक सपोर्ट है 22,135 के बाद आ जाता है 22,070 का सपोर्ट आ जाता है, 70 लेवल, सॉरी 22,090। ठीक है, तो 22,135 या 22,090 ये क्या है ना सपोर्ट लेवल। अगर चलो मान लेते हैं नीचे ओपन हुआ या गैप डाउन हुआ, इन सपोर्ट पे आता है तो बहुत बढ़िया यहाँ से मूव मिलेगा। लेकिन देखिए मार्केट में क्या होता है ना, जितना मार्केट नीचे नीचे ओपन होके नीचे जाएगा तो वो जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि करेक्शन करके ऊपर जाएगा, वो करेक्शन की पॉसिबिलिटी कम कम होती जाएगी। वो क्या होगा, फिर ये ट्रेंड चेंज होने की
पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए क्या करना है, इन सपोर्ट पे डायरेक्ट ट्रेड मत प्लान करो। मैं आपको बता रहा हूँ क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं नीचे आया मार्केट 22,135 पे सपोर्ट लिया, डायरेक्ट ट्रेड मत प्लान करो, सपोर्ट लेने दो, क्योंकि हो सकता है वो सपोर्ट फेल भी हो, है ना। तो इसलिए सपोर्ट लेने दो, उसके बाद वो थोड़ा सा सस्टेन करेगा, सपोर्ट लेगा मार्केट। चलो ये सपोर्ट है, इस पे आया, ऐसे सपोर्ट लिया मार्केट ने, सपोर्ट यहाँ पे लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर थोड़ा कंसोलिडेट करता है और फिर फ्रेश ब्रेकआउट बनाता है ना। फिर फ्रेश ब्रेकआउट बनाएगा तब कॉल लेना। स्टॉप लॉस वही 15-20 पॉइंट, टारगेट 1:3 के आसपास रख सकते हो। तो ये हो गया नीचे के लिए, ठीक है। पुट के लिए अभी थोड़ा मैं डाउन साइड अगर ओपन भी होता है ना, पुट के लिए ज़्यादा रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट ने जो जिस तरीके से ट्रेंड बना रहा है और जिस तरीके से होल्ड कर रहा है, तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ये तो हो गई, चलो गैप डाउन वगैरह होता है तो इतना आपको समझ में आया, ये लेवल्स आप मार्क करके रखना। अब देखिए मार्केट गैप अप होता है तो क्या करना है। अगर देखा जाए ना, ये एक रेंज है, इस रेंज में कुछ नहीं प्लान करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर गैप अप होता भी है या फिर बहुत ज़्यादा भी गैप अप होता है, तो ये 280 लेवल, 22,280 लेवल है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जाके सस्टेन करना चाहिए। चलो गैप अप हुआ तो उसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा ना, तो मेरा बुलिश यहाँ पे सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा। अगर इसके ऊपर जाके वो सस्टेन कर रहा है और फिर कोई ब्रेकआउट बना रहा है, तो कॉल साइड का ट्रेड एक्टिवेट होगा। स्टॉप लॉस 15 से 20 पॉइंट, टारगेट देखिए इसके ऊपर थोड़ा पास में ही एक 320 के पास रेजिस्टेंस आ जाता है, बहुत पास है 22,320। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 22,440 तक भी मार्केट जा सकता है। लेकिन देखिए इसके ऊपर ओपन होना ज़रूरी है। अगर इसके बीच में ही कहीं यहाँ पे ओपन होगा तो फिर कॉल साइड का भी ट्रेड नहीं बनेगा, पुट साइड का भी नहीं, क्योंकि देखिए ये एक रेंज है। जब तक एक तो इसके ऊपर निकले या फिर इसके नीचे है तब देख सकते हैं हम। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, देखिए ये अगर सेटअप आपको समझ में आएगा तो ही ट्रेड करना। क्या होता है, मार्केट अगर इसके बीच में ओपन होता है और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट जैसा दिखाता है, ठीक है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाता ब्रेकआउट, वो फेलियर हो जाता है। यहाँ पे लोगों के ऐसे अगर हिट हो जाते हैं तो यहाँ पुट ले सकते हैं, क्योंकि क्या करता है मार्केट, मार्केट थोड़ा अगर ये देखिए करेक्शन थोड़ा उसे ज़्यादा करना होगा, ऊपर ओपन होगा, ब्रेकआउट जैसा दिखाएगा, फॉल्स ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आ सकता है, फिर 22,200 तक आ सकता है, 22,135 तक भी आ सकता है। लेकिन देखिए ये थोड़ा क्या है ना, एक्सपीरियंस बेस्ड सेटअप है। अगर आपको इसका एक्सपीरियंस, आपने पहले से ट्रेड किया है तो करिए, अदरवाइज बिल्कुल लेवल टू लेवल जो सेटअप बनेगा उसको फॉलो करिए। देखिए मैं एनालिसिस को जितना सिंपल हो सके रखने की कोशिश करता हूँ। सेटअप बनता है तो ट्रेड प्लान करना है, अदरवाइज अवॉइड करना है। और आप अवॉइड करोगे तो इतना तो जरूर देखोगे कि उस दिन साइडवेज ही हुआ है मार्केट, आप कोई रैली मिस नहीं करोगे। जिस दिन रैली आएगी ना, तो सेटअप से ही और लेवल से ही आएगी, ये भी आप ध्यान में रखना है। और देखिए ये जो चीज़ें हैं, ये कैसे एनालिसिस करना है, ये लेवल्स इन डेप्थ आपको अगर सीखना है कि ये लेवल कैसे निकालनी है, क्या इसके लिए मेथड्स फॉलो करनी होती है, कैसे एनालिसिस करना होता है, साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब कुछ चीज़ें 13 आवर्स का जो हमारा कोर्स है उसमें हमने सिखाई है। तो 13 आवर्स का जो कोर्स है पूरा बेसिक टू एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स है। इसमें कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं सिखाया गया, बिल्कुल प्योर प्राइस एक्शन। इसे आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। और देखिए सैटरडे और संडे के लिए यहाँ पे कूपन कोड भी रखा है हमने, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो, holiday15, ठीक है। ये कूपन कोड है, लिख देता हूँ आपको यहाँ पे, HOLIDAY15, holiday15। ये कूपन कोड आप अगर यूज़ करोगे तो आपको 15% का एक बड़ा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। ये कोर्स आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहाँ पे आपको कोर्स की लिंक मिल जाएगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ज़रूर अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर यहाँ पे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।